हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और जैसा कि विंटर्स अपना मतलब बहुत अच्छे तरीके से खा पी कर इंजॉय कर रहे होंगे विंटर्स को। वैसे विंटर्स इतना मतलब कि ठंडी तो इतनी नहीं पड़ रही है कि मतलब इससे भी ज़्यादा ठंडी पड़ती है यहाँ पर नॉर्थ साइड में, उत्तर प्रदेश साइड में। और जैसा कि आप लोगों ने पहले देखा, स्टार्टिंग में मैंने घी निकाला था, लेकिन घी रात के समय मतलब मैं निकाल के उसको डब्बे में फिल नहीं कर पाई थी, तो सुबह तक वो जम निश्चित है कि मतलब ठंडी इतनी पड़ रही है तो फिर वो जम गए थे। तो मैंने उसे गर्म करने के लिए उसे इंडक्शन पर रख दिया था। वही कि मतलब अब दिन इतने छोटे होते जा रहे हैं ना फ्रेंड्स, कि मतलब समझ लीजिए कि हाथ में आते ना कहो कि वो दिन निकल जा रहा है। मतलब काम करते, ये करते, इधर उधर करते सारा दिन बीतते चले। अगर हम अपने से समय निकाल कर कुछ समय के लिए बैठे ना तो दिन भर मतलब हमारा काम करते हुए बीत जाए। और दोपहर के समय भी रेस्ट मतलब थोड़ा सा नैप भी न ले पाए हम, और रात के 10 बजे तक हमारे काम होते रहे। तो एक बार फिर से मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स इवनिंग रूटीन। और जैसा कि ये मंडे वाला ब्लॉग है, और मंडे के दिन भी मेरा मतलब मंडे के दिन मेरा फास्ट रहता है। तो अपने लिए मैंने मतलब साबूदाना भिगो कर रख दिया, और फिर रेड टी बना रही हूँ अपने लिए। दूध था, लेकिन मैंने दूध वाली चाय अभी मुझे उतनी पसंद नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। तो मैं अपने लिए रेड टी ही बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि हस्बैंड थोड़ा लेट करेंगे। तो मैंने कहा तब तक मैं रेड टी पी लेती हूँ, फिर आएंगे तो मैं दोबारा बनाऊँगी तो थोड़ा सा ले लूँगी। और यहाँ पर एक बार की मतलब जो मैंने अलसी की पिन्नी कह लीजिए या लड्डू कह लीजिए, जो विंटर्स में बनाए जाते हैं, हेल्दी होते हैं, वो एक बार के मैंने बनाकर उसमें से थोड़े से मम्मी जी को दिए थे और थोड़े मैंने अपने खुद के लिए रखे थे। तो वो फिनिश हो चुके हैं। तो अब ये दूसरा स्टॉक बनने जा रहा है फ्रेंड्स। मतलब जब तक कोशिश रहता है ना कि मतलब विंटर जब तक रहते हैं तो कोशिश करती हूँ कि एक ख़त्म हो तो दूसरा बनते रहे। तो अब वो भी ख़त्म हो गया, और फिर मायके से भी आया था वो जो विंटर आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था, वो भी फिनिश हो चुका। तो मैंने कहा अब मैं मतलब ये लड्डू फिनिश हो चुके हैं तो एक बार फिर से मैं बना देती हूँ। और यहाँ पर मेरी रेड टी रेडी हो चुकी है। ये मतलब ऐसा कोई यहाँ पर कुछ होता है ना कि ये अच्छा लगता है कि मतलब कुछ चीज़ें यहाँ समय समय पर खाने को देखने को आपको मिलती हैं। जैसे अगर विंटर्स है तो मतलब कि मटर है, दाना है, ये सब का आलू दम है, चूड़ा मटर, फिर ये लड्डू, ये सब बहुत सारी, गाजर का हलवा, बहुत टेस्टी और यम्मी सीज़न के अनुसार वो लगता है। वैसे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन तब उनके उतने सीज़न नहीं होते तो उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता जितना विंटर्स में यहाँ नॉर्थ साइड में आता है। जो लोग रहते होंगे या जो लोग यहाँ का मतलब लाइफ़स्टाइल देखे होंगे तो उनको पता होगा ये सारी चीज़ें। तो यही पर तो उसके बाद में यहाँ पर जो मतलब अलसी रखी थी तो वो मुझे क्लीन करना था, क्योंकि इसके साथ इसमें सरसों के दाने भी मिक्स रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे करके मतलब आप पैकेट वाला यहाँ उतना जल्दी मिलता नहीं है, तो इसलिए जो मिलता है उसी में हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो वही मैं क्लीन कर रही थी। और उसके बाद अब मैं यहाँ पर डिनर की प्रिपरेशन करूँगी। पहले डिनर मतलब सबके लिए रेडी कर दूँगी, और फिर अपने लिए व्रत का वो जो मैंने साबूदाना भिगोया था, साबूदाना और आलू के साथ अपने लिए कुछ बनाऊंगी। तो यहाँ पर ये सारी मतलब सब्जियां मैं कट कर लूँगी। और पालक और मेथी आई है, तो मैंने सोचा कि ये पालक भी छाट कर, मतलब पालक और मेथी दोनों छाट कर मैं रात के समय ही रख दूँगी। तो दूसरे दिन जो मुझे समझ में आएगा, पराठे या सब्जी वगैरह जो रहेंगे वो मैं बना लूँगी। और उसके बाद यहाँ पर जब सब्जियाँ मतलब मैंने कट कर ली सब कुछ, तो आप जानते हैं जहाँ कहीं भी आप जो कुछ भी काम करने बैठें तो फिर गंदा हो ही जाता है। यूज करेंगे तो वो गंदा होगा ही निश्चित तौर पर। तो आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए हाउसवाइफ की, मतलब वैसे आप करते होंगे तो तुरंत का तुरंत अगर क्लीन कर देते हैं ना तो किचन का काम थोड़ा बहुत मतलब कम होते चला जाता है। क्योंकि ऑलरेडी किचन के काम ना इतने ज़्यादा होते हैं कि फ्रेंड्स मुझे लगता है ना कि कभी कभी कि क्यों हम बेडरूम में जाते हैं सोने, किचन में ही बिस्तर लगा के सो जाए, जब किचन में ही दिन भर हमें करना है और रहना है। तो वही चीज़ कि मतलब जैसा जैसा जो समझ में आए, अगर फटाफट उसी हाथ लगे कर दिया जाए साफ़ सफाई तो थोड़े काम कम हो जाते हैं। और फिर मैं यहाँ पर अरे गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ और रोटियाँ बनाऊँगी। और उसके बाद फिर दाल तो मतलब मेरी पहले ही रेडी हो चुकी थी। दाल सिर्फ बाबूजी के लिए बनता है, दाल वैसे नहीं बनती। तो यहाँ इसी तरीके से मतलब विंटर्स में इस समय इवनिंग रूटीन मेरी चल रही है।
उस समय थोड़ा बहुत क्लीन किया था, लेकिन उसमें मुझे ज़्यादा ही मतलब कि और भी गंदे थे, तो मुझे क्लीन करना मैं जानती थी कि ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैंने अपनी चाय वगैरह लेकर मतलब रेडी होकर शाम के लिए जो मतलब रेडी होती हूँ, बाल वगैरह वो झाड़ कर मतलब बांध कर, और फिर तब मैं यहाँ पर फिर वापस आई थी, इसे वही क्लीन कर रही थी। और वो छोटा वाला बेटा आकर कुछ मतलब उसकी जो बातें रहती है, वो हमेशा किचन में जब मैं रहूँगी ना तो उसका आना जाना लगा रहता है। कुछ बातें जो उसे कहनी रहती है, वो एक भी मिनट पहली बात तो शांत नहीं रहता उस दिन भर, मतलब उसे मैं बोलती हूँ थोड़ा चुप रहा कीजिए, लेकिन वो नहीं, वो करे उसका चालू रहता है। तो उसका आना जाना लगा रहेगा, तो वही अपना बात भी कर रहा था, नहीं उसको समझ में आया तो वो नीचे बिना आसन के, जबकि इतना ठंडा है, मैंने उससे कहा भी कि आप आसन पे बैठ जाओ, ठंडी लग रही होगी, लेकिन उसे नहीं समझ कि उस पे ही बच्चे हैं, क्या बोला जाए। उन कहता है मुझे ठंडी नहीं लगती। वो कैसे कहा जाता है यहाँ पर कि ठंडी कहती है कि लड़कियन के हम छुअत नहीं, जवान लगे मोर भाई, और बुढ़वन के हम छोड़त नहीं, कितनो ओढ़े रोजाई। ऐसी ऐसी मुझे कहावत सुनने को मिली थी। पूरी श्योरली तो मैं नहीं जानती, लेकिन यही मतलब जैसे मैं बता देती हूँ आप लोगों ने कि लड़कियन के हम छुअत नहीं, जवान लगल मोर भाई, और बुढ़वन के हम छोड़त नहीं, कितनो ओढ़े रोजाई। पता नहीं आप लोगों ने सुनी होगी या नहीं सुनी होगी, लेकिन यहाँ तो सुनने को मिलती है, तो मैंने आप लोगों को बता दी। और यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ मील प्रिपरेशन, मतलब कल के लिए जो कुछ रेसिपी मुझे बनानी है। तो मैंने कहा ये सब जो नाइट के काम मतलब मील प्रिपरेशन प्लानिंग कर लूँ, ये थोड़ी चीज़ें रात को करके रख लूँ, तब सुबह मतलब उतना रश नहीं गा। वैसे भी मॉर्निंग के टाइम मतलब लॉन्ड्री क्लीनिंग के इतने काम होते हैं कि इतना होच पोच लगा रहता है कि पूछो ही मत। इतना रश जैसे रहता है ना कि हमें लगता है हम चाची 420 हो गए हैं, फटाफट करते जाए। देखिए अभी मैं बोल रही थी ना कि आप लोगों से कि उसका आना जाना है, तो अभी मैंने उसे पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए दिया था, तो वही वो कह रहा था मैं लिख कर नहीं दूंगा, मैं सुना देता हूँ वो आपको, तो आप सुन लीजिए। और मैं उससे वही कह रही थी नहीं आप लिखोगे तो आपको और अच्छे से मतलब रेडी हो जाएगा। तो वही बैठकर मुझसे बातें भी कर रहा है, सुना भी रहा है और अपना वो कर रहा है। उसके बाद मैंने अपनी क्लीनिंग वगैरह कर ली। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों से ये बातें कहनी थी कि आप लोग मतलब जो भी मेरे वीडियोज़ को देखते हैं, जब भी वक्त मिलता है तब भी आप देखिए, ऐसा कुछ भी वो नहीं है। मैं आखिर अब हम लोगों के साथ मतलब ऐसे फ्रेंड्स बन चुके हैं, ऐसी फैमिली हो चुकी है कि हम लोग ही एक दूसरे की बातें नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। तो जब भी आपको वक्त मिले तब आप लोग वीडियो को देख लिया कीजिए, मतलब फुल वॉच कर लिया कीजिए। और अगर वीडियो को पसंद आती हो, कुछ भी चीज़ आपको अच्छा लगता हो, तो फ्रेंड वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। क्योंकि मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ फ्रेंड्स कि ये जर्नी आप लोगों के बिना तय होने वाली नहीं है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ फ्रेंड, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और मोटिवेट कीजिए। आप लोगों का एक लाइक और एक वो मतलब हमें सपोर्ट करता है, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलती है फ्रेंड। और अगर कमेंट कर देंगे तब तो सोने में सुहागा हो ही जाएगा। मुझे अपने व्यूवर्स को, अपने फैमिली को जानने का मौका मिलेगा। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके फ्रेंड्स, ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़, आइडियाज़ और टिप्स के लिए आप लोग मेरे चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही आप लोगों को वीडियोज़ अच्छी अच्छी मिलती रहेंगी रेसिपीज़ के। तो यहाँ पर उसके बाद वही मैं क्लीन वगैरह करके और फिर मैंने इसे मतलब ग्रेट भी कर दिया था। और साइड में मतलब मैं अपना भुजिया की तैयारी भी कर रही थी। तो सिंपल इजी सा भुजिया मैं मतलब अपने लिए बना रही हूँ। सिर्फ उसमें साबूदाना, आलू और टमाटर डाल के बनाऊँगी, मिर्च डाल के, और कुछ एक्स्ट्रा मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, जीरा वगैरह मैंने ऐसा कुछ भी नहीं डाला है, धनिया की पत्ती भी नहीं डाली। और थोड़े से लग गए थे नीचे साबूदाना, तो मैंने यहाँ पर वाटर मतलब मैं इतना पानी डालकर बनाती हूँ कि मतलब वो ठीक रहे, मतलब अच्छा लगे। तो यहाँ पर वही मैं रेडी कर दे रही हूँ। और यहाँ पर बगल में मैंने घी जो निकाला था वही बगल में मैंने करके रख दिया था। और घी बहुत ही अच्छे होते, 1 पाव से ज़्यादा इतना लगभग हुआ था। और यहाँ पर मैंने गाजर भी ग्रेट करके रख दिया, मतलब नेक्स्ट डे के लिए। और उसके बाद यहाँ पर मतलब मेथी जो रखी थी, मेथी और पालक, ये दोनों भी छाट कर मैंने रख दिए यहाँ पर। तो मैंने कहा मैं इसे वॉश करके रख देती हूँ, फिर सुबह मुझे जो कुछ भी इसका मतलब बनाना होगा, ये आप लोगों को नेक्स्ट वाले ब्लॉग में देखने मिलेगा कि मतलब मैंने क्या बनाया था और क्या वो किया था। तो इसके लिए आप लोगों को मेरा छोटा सा एक काम करना होगा, आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा फ्रेंड्स। तो ये इस तरीके से मतलब मेरी इवनिंग रूटीन मतलब आप समझ लीजिए नाइट हो चुकी है, अब यहीं पर फिनिश हो जाएगी इतने सब कुछ रेडी करने के बाद। और बच्चों ने सभी लोगों ने मतलब अपना डिनर कर लिया और मैंने भी अपना भुजिया वगैरह जो खाना था खा लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर रख कर और फिर अपने जो मतलब काम मतलब जो मुझे थोड़ा बहुत करना है कि मुझे नेक्स्ट डे के लिए प्रिपरेशन, वो मैं कर दूँगी।
तो चलिए मिलते हैं अब आप लोगों से। तो यहाँ पर वही मैं शेयर कर दे रही हूँ, देख लीजिए आप लोग भी। तो चलिए मिलते हैं नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।